अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 400 पार का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी से इस बार 300 पार भी नहीं हो पाया। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने 300 पार करा था, इसीलिए अब वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन उनसे 400 तो दूर की बात है, 300 भी पार नहीं हो पाया। आखिर ऐसा क्या हो गया? अब आपको रिजल्ट बताते थे। यहाँ पर एनडीए को मिली है 294 सीट, इंडिया अलायंस को मिली है 232 सीट और ऑथर्स के खाते में जाती है 17 सीट। फिलहाल अगर बीजेपी को अपनी सरकार बनानी है तो उसको 32 सीटों की ज़रूरत है और ये 32 के 32 सीटें एनडीए में शामिल है। अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के 294 सीटें आए हैं, जिसमें बहुमत हासिल करने के लिए 272 सीटें लगती है, तो नरेंद्र मोदी ने वो हासिल कर ली है। लेकिन बात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर आकर रुक जाती है। नीतीश कुमार के पास है 12 सीटें और चंद्रबाबू नायडू के पास है 16 सीटें, तो टोटल होती है 28 सीटें। अगर ये एनडीए को छोड़कर इंडिया अलायंस में आ जाती है तो नरेंद्र मोदी सीधी तरह से हार जाएंगे। नरेंद्र मोदी के पास है 294 सीट, जिसमें से 28 सीटें कम हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी 266 सीट और बहुमत हासिल करने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया अलायंस कैसे बना सकती है अपनी सरकार। इंडिया अलायंस के पास है 232 सीटें। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस में आ जाते हैं तो हो जाएंगी 260 सीटें। लेकिन दोस्तों, फिर भी इंडिया अलायंस को 12 सीटों की ज़रूरत है। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको बताया था ऑथर्स के पास है 17 सीटें, तो ये 17 में से 12 सीटें इंडिया अलायंस को आसानी से मिल सकती है। इन 17 सीटों में असदुद्दीन अवैसी साहब है, चंद्रशेखर आज़ाद है, तो ये 12 सीटें जो है आराम से इंडिया अलायंस के पास आ सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी देखना ये है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस में आते हैं या फिर नहीं, ये आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का अगर आप इतिहास देखेंगे, इनका रिकॉर्ड, तो इनकी बीजेपी के साथ इतनी बनती नहीं है। मजबूरी में प्रधानमंत्री को इनको अपने साथ लेना होगा और अपनी सरकार को बनाना होगा। वैसे दोस्तों, आज शाम को राहुल गांधी अपने साथियों के साथ बैठक बैठा रहे हैं और उसमें वो लोग क्या फ़ैसला लेते हैं देखते हैं। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो कांग्रेस में भी बड़े बड़े बहुत पुराने नेता हैं जिनके की अच्छे ताल्लुकात है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से। तो अब देखना ये है कि ये दोनों किसकी तरफ जाते हैं, और अभी यही दोनों किंग मेकर है और यही दोनों के हाथ में है कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं, और हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक कर लेना।